औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में सांप देखना। सांप देखने की क्या ताबीरें हो सकती है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में सांप देखने की मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की ताबीर अलग-अलग है। अगर आप इन ताबीरात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ख्वाब में फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप बदखो और पोशीदा दुश्मन है, और अगर देखें कि इसके घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, कोई घर का ही दुश्मन है। और अगर जंगल में देखे तो कोई बेगाना गैर दुश्मन पर दलील है। और अगर देखे कि इसने सांप से लड़ाई की है, दलील है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि सांप पर गालिब आ गया है, दलील है कि दुश्मन पर फतह ना पाएगा। और अगर देखे कि सांप ने इसको काटा है तो दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा। और अगर देखे कि इसने सांप को मारा है ख्वाब में तो दलील है कि दुश्मन को मगलूब करेगा। और अगर देखे कि इसने सांप का गोश्त खाया है ख्वाब में, दलील है इसी कदर दुश्मन का माल खाएगा और खैर और खुशी देखेगा। और अगर देखे कि इसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं ख्वाब में तो दलील है दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा। और दोनों टुकड़े उठा लिए हैं अगर ख्वाब में तो दलील है दुश्मन का माल लेगा। और अगर देखे कि सांप ने इसके साथ मेहरबानी से बात की है ख्वाब में तो दलील है इसका दरपेश अजीब काम होगा और इससे शादी और खुशी देखेगा। और अगर देखे कि सांप के साथ तेज़ी से बात की है, दलील है कि दुश्मन इस पर फतह पाएगा। और अगर मरा हुआ सांप देखे, दलील है हक ताला इससे शर और आफत को दूर करेगा और इसको तकलीफ ना होगी। और अगर देखे ख्वाब में कि सांप इसका ताबेदार है, दलील है कि मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखे कि सांप इससे भागा है ख्वाब में और वो इसको पकड़ नहीं सका तो दुश्मन के ज़ईफ़ पर दलील है। और अगर देखे कि सबज सांप है, दलील है दुश्मन दीनदार और बाअमानत होगा। और अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को देखे तो लश्कर पर दलील है। और अगर सांप जर्द ख्वाब में देखता है तो बीमार दुश्मन पर दलील है। और अगर सुर्ख देखे सांप ख्वाब में तो मुआशरा और ऐश पसंद दुश्मन पर दलील है। और अगर देखे सांप के बहुत सारे पाँव हैं ख्वाब में देखता है, दलील है कि उसका दुश्मन कवि और दिलावर होगा। और अगर देखे कि बहुत सारे सांप इसके सामने जमा हैं और इसको सताते हैं, ख्वाब में देखता है कि इसके पास बहुत सारे सांप हैं, इसके सामने मौजूद हैं और इसको वो तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, दलील है इसके बहुत सारे दुश्मन रिश्तेदार होंगे लेकिन वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और देखे कि सांपों के जिस्म पर सर और बहुत ज़्यादा दांत है, दलील है इसका दुश्मन कीना और बद खसलत होगा। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर देखे कि सांप की नाक या कान या पस्तान या पेशाब या पखाने की जगह से निकला है ख्वाब में देखता है, दलील है इसका फर्जंद इसका दुश्मन होगा, इसका बेटा इसका दुश्मन होगा। और अगर देखे कि इसके मुंह से निकला है, दलील है दुश्मन से बात करेगा। हज़रत इस्माइल अशश रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन का देखना है और स्याह सांप देखना सिपाही है। और अगर देखे कि सांप से भागा है ख्वाब में और इसको सांप ने नहीं देखा, सांप से भाग गया है ख्वाब में, सांप ने उसको नहीं देखा, दलील है आराम और खुशी पाएगा। और अगर देखे कि सांप ने इसको पकड़ा है और दुख नहीं दिया, परेशानी नहीं दी, तंग नहीं किया, दलील है बुजुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन में रहेगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर देखे कि सबज सांप इसका मती हुआ है, इसका कहना मानता है, इसके ताबेदार है सबज सांप, दलील है खजाना पाएगा। और अगर देखे कि इसकी आस्तीन से सांप निकला है, दलील है इसका फर्जंद बेटा इसका दुश्मन होगा। और अगर देखे कि इसने सांप को मारा है और इसका बदन अपने जिस्म पर मला, इसका खून अपने जिस्म पर मला है, दलील है इसका दुश्मन माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि इसने अपने बिस्तर पर सांप मारा है, दलील है इसकी औरत मरेगी, इसकी बीवी मरेगी, इस चीज़ की लामत है। और अगर देखे कि सांप इसके गिरबान या इसके मुंह से निकलकर ज़मीन पर घुस गया है, चला गया है, कहीं गायब हो गया है, दलील है कि हलाक होगा। और सांप मारना ख्वाब में ज़ईफ़ और कमज़ोर दुश्मन है। हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ख्वाब में सांप का देखना 10 वजह पर है: ताकत, जिंदगानी, सलामती, बादशाही, सिपा सलारी, औरत, दौलत, मौत, लड़का और सैलाब। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम,
امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو جو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں. شکریہ.